नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप में से ज़्यादातर ने जरूर वो मशहूर फिल्म 3 इडियट देखी होगी। याद है वो करिश्माई किरदार रणछोड़ दास की, फुनसुक वांगडू का वो रूप जिसने हमें सिखाया कि असली शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती है। ये तो बस एक नज़रिया है जिंदगी को समझने और हर मुश्किल का व्यवहारिक हल खोजने का। वो किरदार जिसने हमें बताया कि असली शिक्षा वही है जो सपनों को हकीकत में बदलना सिखाए। लेकिन यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह कहानी है हकीकत के फुनसुक वांगडू की। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने एक फिल्म किरदार को प्रेरणा दी। उसका नाम है सोनम वांगचुक। एक इनोवेटर, एक शिक्षक, एक पर्यावरणविद। सालों तक उन्होंने लद्दाख के कठिन जीवन के लिए समाधान तैयार किए। बर्फीली रेगिस्तान में पानी पहुंचाने वाले बर्फ के स्तूप, शून्य से नीचे तक तापमान में गर्म रखने वाले सोलर हाउसिंग। वांगचुक ने हमेशा साबित किया कि ज्ञान का असली अर्थ है अपने समाज को काम में आना। लेकिन आज यह इनोवेटर अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, एक लड़ाई लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों और अस्तित्व को बचाने के लिए। यह जंग न किसी लैब में हो रही है, न किसी क्लासरूम में। यह जंग आज इस बर्फीली शांत जमीन पर लड़ी जा रही है। कौन है सोनम वांगचुक, उनकी जंग क्यों जरूरी है, और क्या यह लड़ाई सिर्फ लद्दाख की है या पूरे हिमालयी क्षेत्र की। सन 1966 में एक साधारण लद्दाखी परिवार में जन्मे सोनम वांगचुक ने जल्द ही समझ लिया कि लद्दाख के बच्चों को फेल सिर्फ परीक्षाएं नहीं कराती है, बल्कि शिक्षा का वह सिस्टम कराती है जो उनकी ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है। सन 1994 में इसी विचार से जन्म हुआ स्कैमल का, जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का। यह स्कूल नहीं, यह प्रयोगशाला थी जहां फेल होने वाले छात्र खुद ही इंजीनियर और शिक्षक बन जाते थे। उन्होंने स्कूल को स्थानीय सामग्री से बनाया, अपनी ऊर्जा खुद पैदा की और अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजा। उनकी मांग थी कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाया जाए। यह वह सुरक्षा है जो लद्दाख के आदिवासी समुदायों को अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने पर्यावरण की बाहरी शोषण से बचाने की शक्ति देती है। यह सुरक्षा जो उनके अस्तित्व के लिए ढाल बनकर काम कर सकती है। एक शिक्षक अब एक आंदोलन का चेहरा बन चुका था। यह लड़ाई अब सिर्फ पानी या बर्फ की नहीं, बल्कि पहचान, स्वयं शासन और लद्दाख की भविष्य की थी। सितंबर 2025 लद्दाख में प्रदर्शन चरम पर थे। प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ने लगा। सोनम वांगचुक लगातार शांतिपूर्वक विरोध पर जोर दे रहे थे। उन्होंने बार बार कहा कि उनका हथियार अहिंसा है। लेकिन जल्द ही एक बड़ा मोड़ आया। सरकार ने वांगचुक पर भीड़ को भड़कने का आरोप लगाते हुए उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत हिरासत में ले लिया है। एक ऐसा कानून जिसका इस्तेमाल अक्सर देश को सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह मामला अब सिर्फ वांगचुक का नहीं रहा, यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य पर एक सवाल बन गया है। क्या जनहित में उठी आवाज को सुरक्षा का खतरा माना जा सकता है? क्या यह शिक्षाविद पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे में डालने का आरोप सही है? वांगचुक का एक पुराना कोट आज भी गूंजता है, मेरा मकसद हिंसा नहीं, बल्कि लद्दाख की आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और समान है। अदालत का फैसला जो भी हो, सोनम वांगचुक ने लद्दाख की एक पूरी पीढ़ी को अपने अधिकार और पर्यावरण के लिए लड़ना सिखा दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि असली फुनसुक वांगडू सिर्फ समाधानों का आविष्कार नहीं करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी धरती और अपनी पीढ़ियों के लिए निर्भीक आवाज भी उठा सकता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति या एक क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, यह हमारे पर्यावरण, हमारी पहचान और हमारे भविष्य की लड़ाई है। लद्दाख का संवैधानिक संरक्षण केवल लद्दाख को ही नहीं बचाएगा, यह पूरे हिमालयी इकोसिस्टम को बचाएगा जो एशिया का जीवन रेखा है। यह जरूरी सुरक्षा देगा। वांगचुक कहते हैं कि जब तक धरती सुरक्षित नहीं, तब तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। लद्दाख आज का एक प्रयोगशाला है। हमें दिखा रहा है कि विकास और विनाश के बीच रेखा कितनी पतली होती है। सवाल यह नहीं कि वांगचुक को NSA से मुक्ति मिलेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम समाज के रूप में सच्चाई और संरक्षण की इस आवाज़ को सुन पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।